हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो ने मिस ऑरेंज के साथ एक डील कर ली थी, जिस डील के मुताबिक अगर यूहो ने ज़ू ट्रियानन को जान से मार डाला तो मिस ऑरेंज अगले 10 साल तक किसी भी दूसरे एम्पायर पर हमला नहीं करेगी, जिससे डोलिंग एम्पायर स्टारलुआ एम्पायर को संभलने का मौका मिल जाएगा और साथ ही साथ टियानहो एम्पायर की टेरिटरी भी वापस लौटा दी जाएगी, जो डील यूहो के लिए तो बिल्कुल सही है। और जाते जाते मिस ऑरेंज ने यहाँ पर यूहो को ये भी बता दिया था कि इस वक्त फिलहाल तुम लोगों को डोलिंग एम्पायर पर नजर रखनी चाहिए। ये मेरी गुडविल को साबित करने के लिए तुम लोगों के लिए पहला हिंट है, जो सब सुनकर यूहो को आखिरकार समझ आ गया था कि शुरू से मिस ऑरेंज कभी शेक्सपियर पर हमला करने ही नहीं वाली थी, बल्कि वो डोलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली पर हमला करने वाली है। जो जानने के बाद यूहो तो मिस टांग वुटोंग और अपने कुछ दोस्तों को लेकर जितनी जल्दी हो सके डोलिंग एम्पायर की कैपिटल तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां पहुंचने पर उसे देखने को मिल गया कि इन्होंने आने में काफी देर कर दी है। डोलिंग एम्पायर की इंपीरियल फैमिली को ऑलमोस्ट मिटा दिया गया था और इसी बात के गुस्से में आकर हम देखते हैं कि यूहो मिस टांग वुटोंग ने बहुत ही रूथलेस तरीके से यहाँ सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ इविल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के कमांडर मास्टर जिया चेन सुआन से शुरू होती है, जिन्हें अपने एक सोल्जर की आवाज रेडियो से सुनाई थी और वो उसकी आवाज सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि फर्स्ट बटालियन अपने कोऑर्डिनेट सेंड करो, लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो गई, जिस पर कमांडर चेन सुआन सवाल करते हुए पूछता है कि फर्स्ट बटालियन क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था, ना तो फर्स्ट बटालियन का और ना सेकंड बटालियन का। इसलिए हम देखते हैं कि कमांडर चेन सुआन यहाँ पर ओल्ड जू, जो कि ड्रैगन टेरर क्लास सोल इंजीनियर ग्रुप का कमांडर था, उनका नाम था जू टियान युआन, उससे राब्ता करते हुए कहता है कि कमांडर जू अचानक से मेरे कई दर्जन सोल्जर गायब होना शुरू हो गए, जिससे कमांडर जू ने भी डिटेक्ट कर लिया था। इसलिए कमांडर चेन सुआन कहता है कि लगता है कि हम पर दुश्मनों का हमला हो चुका। जिस तरफ से उनके सोल्जर गायब हो रहे थे उस तरफ बढ़ते हुए कमांडर चेन सुआन हवा में उड़ते हुए कहने लगा कि वो लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन और ड्रैगन टेरर क्लास सोल इंजीनियर लीजन सारे के सारे सोल्जर्स इकट्ठा हो जाओ, हम दुश्मनों को चांस से मार डालेंगे। ये सब कहते वो लोग सेंटर की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर पहले यूहो और मिस टांग वुटोंग मौजूद थे और उन्होंने कई सारे सोल्जर्स को जान से मार डाला था, लेकिन इस वक्त वो दोनों एक जगह पर छुपकर खड़े हैं, जो खुद भी नीचे से ये नजारा देख रहे थे और वो समझ गए थे कि उन्हें हमारे यहाँ पर होने का पता चल चुका है। दूसरी तरफ यूहो भी जवाब देते हुए कहता है कि स्पिरिट डो सिटी को तबाह करने के लिए मिस ऑरेंज ने यहाँ इविल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन और ड्रैगन टेरर क्लास सोल इंजीनियर लीजन को भिजवाया है, जो कि सन मून एम्पायर के दो काफी जरा पावरफुल सोल इंजीनियर लीजन है। ये लॉन्ग रेंज में काफी जरा खतरनाक है, अगर हम लोग यहाँ सही समय पर ना पहुंचे होते तो ये लोग बिना किसी की नजर में आए, बिना किसी नुकसान उठाए यहाँ से आसानी के साथ निकल भी जाते। ये सुनकर मिस टांग वुटोंग जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी डोलिंग एम्पायर के पैलेस में एंट्रेंस ले ली और इंपीरियल फैमिली को भी पूरी तरीके से मिटा दिया है, जिस पर यूहो गुस्सा होते हुए कहता है कि हाँ, और इसी वजह से हम इनमें से भी किसी को जिंदा जाने नहीं देंगे, जिस पर मिस टांग वुटोंग भी मान गई थी। यूहो मिस टांग वुटोंग का हाथ पकड़ते हुए यहाँ पर खुद को और मिस टांग वुटोंग दोनों को ही इनविजिबल कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्डजू यहाँ पर कमांडर चेन सुआन को बताने लगा कि हमारे दुश्मनों की तादाद यकीनन काफी जरा कम है, शायद अब तक वो यहाँ से भाग चुके होंगे, इसलिए हमें वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। अगर थोड़ी देर में हमें कोई दुश्मन यहाँ पर नहीं मिलता तो हम लोग भी लिंक डिफेंस बैरियर को एक्टिवेट करके यहाँ से रिट्रीट करते हुए वापस चले जाएंगे, जिस पर कमांडर चेन सुआन भी एग्री हो गया था। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में हमें एक ड्रैगन की शैडो दिखाई देती है, साथ ही साथ आसमान से जोरों से बिजली कड़ककर जमीन पर आकर गिरने लगी, जिनमें से एक बिजली का अटैक कमांडर चेन सुआन की तरफ भी बढ़ चला था। कमांडर चेन सुआन उसे ब्लॉक करने के लिए अपना हथौड़ा सामने की तरफ तो कर देते हैं, लेकिन वो थंडर अटैक से टकरा गए। वो तो कमांडर जू तक के फौरन से इनविंसिबल बैरियर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर खुद को और मास्टर चेन सुआन को बचा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद इनके कई सारे सोल्जर उन थंडर्स की चपेट में आ चुके थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बादलों के ऊपर मौजूद वो ड्रैगन फौरन से क्ला अटैक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की इनविंसिबल शील्ड पर भी हमला करके उसे फौरन से शैटर करते हुए पीछे की तरफ धकेल चुका। इसी तरह करते हुए इनके कई सारे और भी सोल्जर्स मारे गए थे, इसलिए कमांडर चेन सुआन फौरन से हवा की तरफ इशारा करते हुए अपने साथियों से कहने लगा कि जल्दी से अलर्ट हो जाओ और दुश्मन की तलाश करो, जहां भी दुश्मन दिख जाए उन्हें छोड़ना मत। यहाँ वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने हवा में ही अपनी मुट्ठी बंद करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इनके पैरों के नीचे भी एम्परर पाम टेक्निक क्रिएट हो जाती है और वो धीरे धीरे करके यूहो की मुट्ठी की तरफ बंद हो रही है, जो नजारा देखकर तो इनकी भी आंखें फटी की पटी रह गई थी, क्योंकि इनके कई सारे सोल्जर्स यहाँ पर आइस से फ्रीज होकर जान से मारे जा रहे थे। ये दोनों कमांडर
बेशक जमने से तो बच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल करके मिस टांग वुटोंग ने फिर से दोनों पर हमला बोल दिया था, जो अटैक इन दोनों को बुरी तरीके से घायल कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि कमांडर ज़ू ने फिर से एक रूनिक क्रिस्टल बाहर निकाल लिया, जिस रूनिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके वो अपने सामने रून्स का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड क्रिएट कर लेते और वो उस अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने कुछ और रून्स बनाते हुए अपने सोल्जर्स के सोल गाइडेंस टूल्स को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था, जैसे कि मानो वो उन सबके सोल गाइडेंस टूल्स को हैक करके अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हो। साथ ही साथ वो यह और मिस टांग वुटोंग से कह रहा था कि तुम दोनों को क्या लगा था कि तुम दोनों हम पर सरप्राइज अटैक करोगे और हम तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे, लेकिन तुम गलत थे। जो कहती वो ऊंची आवाज में कहता है सर्कुलर लिंक्ड लॉकडाउन, जो कहती है कई तरह के सर्कुलर सोल गाइडेंस डिवाइसेस बन गए जिनके अंदर से पावरफुल लेजर बीम निकल रही थी और वो यह और मिस टांग वुटोंग के पीछे पड़ जाती है। इन सर्कुलर सोल गाइडेंस टूल्स की तरह काफी जरूरत थी, जिन्हें यह और मिस टांग वुटोंग तोड़ने के साथ साथ उनके अटैक्स को डॉज भी करने की कोशिश कर रहे थे, जो करना इन दोनों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड ज़ू यहाँ पर उन रून्स का इस्तेमाल करते हुए यह और मिस टांग वुटोंग को आसानी के साथ डिटेक्ट करके अपने सारे के सारे सर्कुलर सोल गाइडेंस टूलों ने गिरने के लिए लगातार बेचता जा रहा था। और चूंकि उन सर्कुलर सोल गाइडेंस टूल्स की तादाद काफी ज्यादा थी, तो इसलिए यह और मिस टांग वुटोंग के लिए थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी आ रही थी। ओल्ड ज़ू यहाँ पर उन्हें सर्कुलर सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करके यह और मिस टांग वुटोंग को सेंटर की तरफ ले आया था, जहाँ कमांडर ज़ू ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि फिर उन्होंने चारों तरफ से घेर लो। जो सुनकर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते, वो अपने सामने शील्ड बैरियर एक्टिवेट करके यहाँ यह और मिस टांग वुटोंग को हर एक तरफ से घेर चुके थे। कमांडर ज़ू की इस चाल को देखकर तो कमांडर चेन सुआन भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और वो कमांडर ज़ू की इसके लिए तारीफ करते हुए कहता है कि शाबाश कमांडर ज़ू, तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, आखिरकार हमने उन्हें पकड़ ही लिया, अब इन्हें खत्म करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये कहती वो फिर से अपने सोल्जर्स की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा कि जल्दी से लिंक सोल कैनन्स एक्टिवेट करके हमला करो। जो सुनकर सारे के सारे सोल्जर्स अपने लिंक सोल कैनन्स को फिर से चार्ज करना शुरू कर देते और एक साथ ही उन्होंने फिर से यूहा और मिस टांग वुटोंग जो कि सेंटर में मौजूद थे उन पर हमला बोल दिया। यह यूहा और मिस टांग वुटोंग की तरफ हर तरफ से काफी तेजी से अटैक्स आ रहे थे, जिन्हें देखकर पलक झपकते ही हम देखते हैं कि यूहा ने गॉड इलेक्ट्रोलक्स के थ्रेशोल्ड को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करके उसने सिर्फ एक ही लम्हे में स्पेक्ट्रल अंडरड्रेल्म का गेट ओपन कर दिया था। वो खुद के साथ साथ मिस टांग वुटोंग को भी लेकर फिर से वहां पर चला गया। इसी तरह काफी कूल तरीके से यूहा ने खुद को मिस टांग वुटोंग को उन अटैक से बचा लिया था। पीछे की तरफ कमांडर चेन सुआन सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर अचानक वो लोग गायब कहाँ हो गए, उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के अंदर मौजूद मिस टांग वुटोंग यूहा से कह रही थी कि यूहा टाइटल डोलू लेवल में ब्रेक थ्रू करने के बाद अब तुम स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट को काफी इंस्टेंटली ओपन और क्लोज कर सकते हो। ये तो वाकई में कमाल की बात है। जो सुनकर यह भी खुश हो गया था। इसके बाद वो सीरियस होते हुए मिस टांग वुटोंग से कहने लगा कि ये दोनों ही लिंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स काफी ज्यादा पावरफुल है, जिन्हें सन मून एम्पायर की हथेली की 5 उंगलियों में से 2 उंगलियां भी कहा जाता है। इन्हें खत्म करना ज्यादा आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम दोनों अच्छे से प्लानिंग करें तो हम सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड ग्रुप्स को खत्म कर सकते हैं। जो कहती है उन दोनों सोल इंजीनियर लीजेंड ग्रुप्स को खत्म करने की प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस है इंपीरियल पैलेस के बाहर आ गया, जहाँ हम उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि यूहा और मिस टांग वुटोंग के गायब होने वाले स्पॉट के आसपास एक बैरियर बनाकर आसपास खड़े थे। कमांडर चेन सुआन भी वहीं पर मौजूद था, जो कि हैरान होते हुए कह रहा था कि वो दोनों बंदे काफी ज्यादा ताकतवर है, हम लोग बाल बाल उनसे बचे। जबकि सारा बड़े मसले की बात तो ये है कि वो लोग इनविजिबल भी हो सकते हैं। जिस पर कमांडर ज़ू जवाब देते हुए कहता है कि वो लोग सिर्फ इनविजिबल ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपना पूरा की पूरा ऑरा ही गायब कर दिया, यानी कि उन्हें ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्पेस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि डाइटियान करता है कि स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जिस पर कमांडर चेन सुआन जवाब देते हुए कहता है लेकिन स्पेटियल पावर तो सिर्फ एक अल्टीमेट डोलू ही इस्तेमाल कर सकता है, हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए जल्दी से वापस चलते हैं और अपनी सोल टूल पोजीशंस को संभालते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महफूज जगह हमारे लिए हमारा कैंप होगी, जहाँ पर हम लिंक डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सुनकर दोनों कमांडर अपने सोल्जर्स को लेकर तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि अब इनका मिशन यहाँ पर पूरा हो चुका है और यहाँ पर रुकने का वैसे भी इनका जरा कोई फायदा नहीं। पर जैसे ही ये लोग अपने सन मून एम्पायर के कैंप तक पहुंचे, तभी अचानक वहाँ की सिटी वॉल्स के जितने भी सोल गार्डेंस टूल्स और कैनन्स थे, वो सारे के सारे इन पर हमला करने के लिए चार्ज होना शुरू हो गए, और इवन की इनके पास आते ही लिंक डिफेंसिव बैरियर भी एक्टिवेट हो गया था, जिस पर तो दोनों कमांडर्स घबरा गए। उन्हें लगता है कि शायद डोलिंग एम्पायर या फिर उन अनजान दुश्मनों ने हमारे सन मून एम्पायर के कैंप को भी हरा कर उस पर कब्जा कर लिया
गया और यकीनन अंदर की तरफ दुश्मनों की दरार काफी ज्यादा होगी, क्योंकि इतने सारे सोल गाइडेंस टूल्स को चलाने के लिए और इन्हें एक्टिवेट करने के लिए तो बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और इसलिए वो सारे के सारे डर कर वहाँ से रिट्रीट करके फनस से अपने सन मून एम्पायर की तरफ फुल स्पीड से बढ़ने लगे। अब इनका प्लान था कि ये रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे, लेकिन रास्ते में बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने आसपास कुछ प्रोटेक्टिव बैरियर्स भी एक्टिवेट किए हुए हैं ताकि कोई भी अचानक से इन पर हमला करके इन्हें जान से ना मार सके। इनके जाते साथ ही पीछे की तरफ हम यहाँ ज़ू सेंशी को देखते हैं जो कि सन मून एम्पायर के कैंप के अंदर मौजूद था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारा प्लान काम कर गया। वो डर के मारे यहाँ से भाग रहे हैं और हमें जानने को मिलता है कि असल में तो सन मून एम्पायर के कैंप के अंदर युहाओ के सिर्फ 5 दोस्त मौजूद थे जिन्होंने बहुत सारी स्टोर्ड मिल्क बोटल्स का इस्तेमाल किया जिनके अंदर सोल पावर्स को स्टोर करके रखा जा सकता है और इतनी सारी स्टोर्ड मिल्क बोटल्स का एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से ये लोग उन सारे के सारे सोल टूल्स को पावर्स दे पाए और सिर्फ कुछ ही मिनट्स तक बहुत ही मुश्किल से ये लोग डिफेंस बैरियर को एक्टिवेट कर पाए थे। लेकिन अच्छा हुआ कि वो दोनों कमांडर इनकी इस चाल में फंस गए, वरना इनके लिए मुश्किल आ सकती थी। पर अब चूंकि वो यहाँ से डर के मारे भाग रहे हैं तो रास्ते में उन पर हमला करना और भी जरा आसान होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो और मिस टांग वुटोंग भी अपने दोस्तों के पास वापस से आ जाते हैं, जहाँ यूहो अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमने स्पिरिट डोज सिटी में आने में काफी देर कर दी क्योंकि इंपीरियल पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसका मतलब कि इंपीरियल फैमिली के सारे मेंबर्स भी मारे जा चुके होंगे। जिस पर मिस जैंग ने जवाब देते हुए कहती है कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग ये काम इतनी जल्दी पूरा कर देंगे। पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ज़ू सेंशी इन सब में से ज्यादा उदास हो चुका था। तभी यूहो कहता है कि मैं और टांग वुटोंग उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन के हर एक वॉरियर को जान से मारने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल रहता है स्पिरिट डोज सिटी का, तो स्पिरिट डोज सिटी तुम लोगों के हवाले है, यानी कि जितने भी जख्मी हैं उनकी मदद करो, जितने भी सोल्जर जिंदा बचे उन सबको इकट्ठा करके यहाँ के ऑर्डर को दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश करो। जिस पर ज़ू सेंशी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों फिक्र ना करो, तुम दोनों जाओ अपने शिकार पर, स्पिरिट डोज सिटी को तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। जो सुनकर यूहो और मिस टांग वुटोंग फौरन से उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स के पीछे रवाना हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो के ये 5 दोस्त ये भी इंपीरियल पैलेस की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ पर मौजूद घायलों की मदद कर सके और साथ ही साथ वहाँ के सोल्जर्स को इकट्ठा करके स्पिरिट डोज सिटी के ऑर्डर को मेंटेन कर सके। रास्ते में बढ़ते हुए हम मिस जैंग ने ज़ू सेंशी का हाथ पकड़कर कहती है कि डोलिंग एम्पायर हमारा मदरलैंड है, यानी कि ये दोनों ही डोलिंग एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग जैसे इंपीरियल पैलेस में पहुंचे वहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ लाशें और लोग जख्मों से जूझ रहे थे। तभी अचानक ज़ू सेंशी को अपने सामने यह स्पिरिट डोज सिटी का कमांडर दिखाई दिया, जिसकी तरफ बढ़ते हुए ज़ू सेंशी कहता है कि तुम तो स्पिरिट डोज सिटी के कमांडर हो ना। जिस पर वो कमांडर भी ज़ू सेंशी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें मेरी आइडेंटिटी कैसे मालूम हुई। ये सुनकर ज़ू सेंशी ने अपने पास से इंपीरियल टोकन बाहर निकाल लिया था, जिसे देखकर तो वो कमांडर पूरी तरीके से शॉक हो गया और वो फिर से ज़ू सेंशी के सामने बो डाउन करते हुए कहने लगा कि यूर हाइनेस। जो सुनकर तो ज़ू सेंशी के सारे ही दोस्त शॉक हो गए थे। इस पर ज़ू सेंशी अपने दोस्तों को बताता है कि मेरी जो माँ है वो डोलिंग एम्पायर की एल्डेस्ट प्रिंसेस है, यानी कि वो डोलिंग एम्पायर के एम्परर की आंट है, जिसकी वजह से ज़ू सेंशी की रगों में भी रॉयल ब्लड बह रहा है। और चूंकि करंट इंपीरियल फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है तो इसलिए ज़ू सेंशी ही डोलिंग एम्पायर का अगला राइटफुल प्रिंस बनता है। जो सुनने के बाद तो वहाँ पर मौजूद जितने भी बचे कुछ सोल्जर्स थे वो सब के सब फौरन से ज़ू सेंशी के सामने बो डाउन कर देते हैं, जहाँ वो सब उसे ग्रीट करते हुए योर हाइनेस कहकर पुकार रहे थे। दूसरी तरफ ज़ू सेंशी भी ऊपर की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस लेकर कहने लगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा और मुझे यहाँ सबके सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि ज़ू सेंशी इसके लिए तैयार नहीं था। तभी मिस जैंग ने यहाँ ज़ू सेंशी के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, मेरे लिए तुम हमेशा वही प्यारे ज़ू सेंशी रहोगे। जो सुनकर ज़ू सेंशी में भी जोश आ गया था और वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जितने भी सोल्जर्स जिंदा बचे हैं वो सब इकट्ठा हो और सिटी की तरफ बढ़कर सिटी वाल्स को प्रोटेक्ट करे। अब यहाँ स्पिरिट डोज सिटी में दोबारा कोई नहीं मरेगा। जो कहते हुए ज़ू सेंशी दोबारा से स्पिरिट डोज सिटी के ऑर्डर को मेंटेन करना शुरू कर देता है। बिना लीडर के जो ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता वो ज़ू सेंशी की वजह से मुमकिन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप पर आ गया, जो कि स्पिरिट डोज सिटी से भागते भागते यहाँ एक जंगल के ऊपर आ चुके थे। लेकिन उसी जंगल में नीचे यहाँ यूहो और मिस टांग वुटोंग भी मौजूद है, जहाँ यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप को आसानी के साथ देख पा रहा था।
मिस टांगुटोंग यहाँ पर यूहो से कहती है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन ये लोग लगातार अपने लिंक डिफेंसिव बैरियर्स को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, यानी कि हमें हमला करने के लिए कोई ओपन पॉइंट नहीं मिल पाएगा। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही लम्हे के लिए कस्टम वेपन तैयार करके रखा हुआ है। जो कहती है वो फौरन अपने पास से एक रैंक 7 का बर्स्ट कैनन बाहर निकाल लेता है, जिसके बारे में यूहो बता रहा था कि ये वैसे तो रैंक 7 का है, पर मैं इससे बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज का अटैक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से इसकी अटैक पावर रैंक 5 की हो जाती है। और यहाँ भी यूहो ने बिल्कुल ऐसे ही किया। वो उस रैंक 7 के बर्स्ट कैनन के एक पावरफुल अटैक को जनरेट करके फौरन से उन वॉरियर्स पर हमला कर देता है, जिस अटैक से टकराकर कई सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर फौरन से जमीन पर आ गिरे। वो लोग भी ये नजारा देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और हैरान होते हुए सवाल करके पूछते हैं कि आखिर दुश्मन ने हमला कहां से किया। इस पर एक वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि दुश्मन ने काफी लॉन्ग रेंज से हम पर हमला किया है, जिसकी वजह से हम उसकी लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, जो कि एक बहुत बड़े खतरे की बात थी। इसलिए सबसे पहले तो ये सब लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर कमांडर जू कहता है कि अपने लिंक डिफेंसिव बैरियर की पावर को फुल कर दो और हम रुकेंगे नहीं, इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जो सुनकर सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ ये देखकर भी यूहो उल्टा खुश हो रहा था, क्योंकि वो मिस टांगुटोंग को बताता है कि अपने लिंक डिफेंसिव बैरियर को फुल पावर पर इस्तेमाल करने की वजह से इनकी सोल पावर और भी जरा तेजी से डिप्लीट होगी, और जितनी तेजी के साथ इनकी सोल पावर कम होगी उतनी ही तेजी के साथ हम इन्हें खत्म कर पाएंगे। जिस पर मिस टांगुटोंग कहता है कि अच्छा अब मैं समझी, तुमने शुरू से उन्हें डर के माहौल में रखा है ताकि वो कॉन्स्टेंटली अपने लिंक डिफेंसिव बैरियर को चलाने के लिए सोल पावर का इस्तेमाल करते रहे। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जब इन लोगों की मौत से मुलाकात हो तो इन लोगों की आंखों में खौफ हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप पर आ जाता है। अब चलते चलते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब तक इन पर कोई अटैक नहीं हुआ था, इसलिए एक सोल्जर कहने लगा कि हम लोगों की सोल पावर काफी तेजी से कम हो रही है, क्या हमें अपने लिंक डिफेंसिव बैरियर डीएक्टिवेट कर देने चाहिए। वो अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक यूहो ने फौरन से उन पर एक दोबारा से हमला चल दिया, जिस ब्लास्ट से हिट होने के बाद वो सारे के सारे सोल्जर डिफेंसिव फॉर्मेशन में आते हुए चारों तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यूहो तो ये देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उनकी ये गोलियां किसी काम की नहीं, वो बस उल्टा अपनी सोल पावर को और जरा तेजी से कम कर रहे थे। कमांडर सू भी समझ गया था, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सबके सब शांत हो जाओ और इस तरह अन्य वक्त गोलियां चलाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो दुश्मन भी यही चाहता है कि हम लोगों की सोल पावर तेजी से ड्रेन हो जाए। जिस पर सोल्जर्स तो शांत हो गए थे, लेकिन कमांडर सू यहाँ पर कमांडर चेंसुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि कमांडर चेंसुआन आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर कमांडर चेंसुआन जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल के लिए अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो धीरे धीरे करके हमारे सोल्जर्स का मोराल और जरा कम होता जाएगा, जिससे हमारा मरना तय है। इसलिए फिलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम लोग फॉल बैक करके एक जगह पर रुकते हुए खुद की सोल पावर को रिकवर करें, जिसके लिए कमांडर चेंसुआन का प्लान था कि हमारे पास 2 सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप है, जो कि बारी बारी करके सोल टूल शील्ड एक्टिवेट करेगी, जिसका मतलब कि जब एक सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप यहाँ पर डिफेंस पर काम कर रहा होगा तो तब के टाइम दूसरा सोल इंजीनियर लीजन यहाँ अपनी सोल पावर को रिकवर कर लेगा, जिसकी वजह से ये लोग आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कमांडर चेंसुआन कहता है कि इस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा देर तक टिक सकते हैं, और अगर हम एक जगह पर डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करके ज्यादा से ज्यादा देर तक खुद को प्रोटेक्ट करके रखे रहे तो हो सकता है कि दुश्मन खुद ही वापस चला जाए। जिस पर कमांडर सू को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे तो घुटन हो रही है, दिल करता है कि अगर वो दोनों मेरे हाथ आ गए तो पहले मैं उनके दोनों हाथों को काटूंगा, फिर उसके बाद पैरों को और उसके बाद उनके सर को उनके तन से जुदा करूंगा, क्योंकि मुझे उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन फिलहाल आखिर ये लोग कर भी क्या सकते थे, आगे बढ़ना तो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए ये लोग एक सर्कल बनाते हुए बिल्कुल उसी प्लान पर काम करने लगे, जहाँ कुछ सोल्जर्स प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करने का काम करते, जिससे बाकी अंदर मौजूद सोल्जर्स को महफूज रखा जा सकता था और वो अपनी सोल पावर रिकवर करने पर काम कर रहे होते, और शील्ड को संभालने वाले सोल्जर बारी बारी करके अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहते, जिससे सबको रिकवरी का टाइम मिल पाता। इसी तरह जब यहाँ चेंजिंग हो रही थी तभी अचानक हम देखते कि यूहो ने एक बार फिर से अपने बर्स्ट कैनन का इस्तेमाल करके उनकी शील्ड पर हमला कर दिया। चूंकि यूहो की यहाँ पर ये बर्स्ट कैनन लेवल 5 के अटैक जनरेट करती थी, इसलिए इस बार उनकी शील्ड इस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेती है, जिस पर वो लोग थोड़े से खुश हो गए थे और साथ ही साथ वो अपना गार्ड डाउन करने लगे ताकि वो अपनी सोल पावर को मेंटेन कर सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे दुश्मन के पास सिर्फ लेवल 5 के ही सोल गाइडेंस टूल्स अटैक है, जबकि ये भी यूहो का प्लान था। वो यही चाहता रहा कि दुश्मन गार्ड डाउन कर ले, ये सोचकर कि मेरे पास लेवल 5 की ही अटैक है, और जैसे ही दुश्मनों ने अपनी सोल पावर बचाने के लिए अपने गार्ड को डाउन किया तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने फुनस से लेवल 9 की डिकम्पोजिशन कैनन को बाहर निकाल लिया, जो कि यूहो का ट्रम्प कार्ड है। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो ये डिकम्पोजिशन कैनन यूहो ने मास्टर ज़ुआन के साथ मिलकर बनाया था, जिसके बाद ही यूहो एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर बन पाया। इसे देखकर तो मिस टांगुटोंग भी सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि यूहो पहली बार इस रैंक 9 के डिकम्पोजिशन कैनन का इस्तेमाल
इस्तेमाल करने वाला है। और चूंकि ये डिकम्पोजिशन कैनन एक स्ट्रेट अटैक करता है, इसलिए मिस टांग वुटोंग यूहो से कहती है कि रुको, मैं उनका अटेंशन अपनी तरफ ले आती हूँ, जिसकी वजह से वो तुम्हारे निशाने पर एक साथ सामने की तरफ आ जाएंगे। जो कहती है मिस टांग वुटोंग ने बटरफ्लाई गॉड डांस टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारी छोटी छोटी तितलियां बना देती है। जो खूबसूरत तितली एक झुंड बनाकर तीसी के साथ उस डिफेंसिव बैरियर के बाहर आ चुकी थी। ये देखकर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स तो घबरा रहे थे, मानो जैसे कि उन पर कोई मुसीबत आने वाली हो। लेकिन यहाँ कमांडर जू जवाब देते हुए कहता है कि सब के सब शांत हो जाओ, ये बस कुछ मामूली तितलियों का झुंड है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स काफी जरा घबराए हुए थे, जिनमें से एक सोल्जर के पास दूसरा सोल्जर पीछे से आते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये तितलियां इस डिफेंस बैरियर को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ सकती, ना तो दुश्मन के हमले, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक दूसरी तरफ यहाँ पर मिस टांग वुटोंग से कहता है कि टांग वुटोंग, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। ये कहते हुए यूहो ने अपनी डिकम्पोजिशन कैनन को कम्प्लीटली चार्ज कर दिया था और वो उसके पावरफुल अटैक को अनलीश करते हुए फिर से दुश्मन पर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिकम्पोजिशन कैनन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जो कि उस डिफेंसिव बैरियर को पेनिट्रेट करने के साथ साथ जितने भी उसके रास्ते में आने वाले सोल्जर थे उन सबकी बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए सीधा कमांडर्स को जाकर हिट करने वाला था। लेकिन वो दोनों ही साइड पर हटते हुए इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अटैक जितने भी सोल्जर्स की बॉडी के अंदर से गुजरा था, उन सारे सोल्जर्स की बॉडी धीरे धीरे करके राख में बदलना शुरू हो गई और वो पूरी तरीके से एनर्जी में बदलते हुए खत्म हो जाते हैं। जो देखकर तो बाकी के सोल्जर्स और भी जरा घबरा गए थे, वो सब के सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। इवन की कमांडर चेन सुआन भी कहता है कि इस तरह का डिकम्पोजिशन कैनन अटैक आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा, जो कि किसी भी लाइफ फॉर्म को पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और इस डिकम्पोजिशन कैनन के सामने तो डिफेंसिव बैरियर भी किसी काम के नहीं होते। जो सब सुनते हुए दूसरी तरफ कमांडर जू यहाँ उस डिफेंसिव बैरियर के अंदर मौजूद सुराख के पास जाते हुए कहने लगा कि हमारा दुश्मन कोई सुपर डोलू नहीं है, बल्कि वो एक रैंक 9 का सोल इंजीनियर है, इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सोल्जर्स घबराते हुए कह रहे थे कि आखिर हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, और वो बंदा बारी बारी करके हम सबको मार डालेगा। इस पावरफुल डिकम्पोजिशन कैनन से तो हम में से कोई भी बच नहीं सकता। उस प्रीवियस अटैक ने इन सबके दिलों में खौफ भर दिया है। कमांडर चेन सुआन तो चिल्लाते हुए कहता है कि सबके सब शांत हो जाओ। दूसरी तरफ कमांडर जू भी कहता है कि शांत हो जाओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, और अपने बैरियर्स को भी दोबारा से एक्टिवेट कर लो। क्या तुम लोग सोल इंजीनियर नॉलेज भूल गए? सोल इंजीनियर बनते वक्त तुम लोगों ने जो पढ़ाई की थी उसमें तुम लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा कि रैंक 9 के डिकम्पोजिशन कैनन को एक दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। और लिंक डिफेंसिव बैरियर जहां से टूटा था उसे जल्दी से रिपेयर करना शुरू कर दो। साथ ही साथ स्टोर्ड मिल्क बॉटल्स का इस्तेमाल करके लिंक डिफेंसिव शील्ड को हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दो। जो ऑर्डर सुनते हुए सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे करते। इसी वजह से इन लोगों के लिंक डिफेंसिव शील्ड का कलर चेंज होकर ग्रीन हो चुका था। जो देखकर यूहो मुस्कुराते हुए कहता है तो अब भी तुम लोग रेजिस्ट करना चाहते हो, चलो अच्छा है, जितना खेल लंबा चलेगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर जू यहाँ पर कमांडर चेन सुआन के पास धीरे से आते हुए उनसे चुप के चपाते बात करते हुए कहता है कि हमारे पास जो भी सोल डिटेक्शन टूल्स है वो दुश्मन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ऊपर से रैंक 9 के डिकम्पोजिशन कैनन का रेंज भी पूरे 3 किलोमीटर का होता है। जिस पर कमांडर चेन सुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे दुश्मन ने हम पर हमला किया फौरन उसी लम्हे मैंने भी सेंस करके अपने रैंक 8 के डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन 3000 मीटर की रेंज के अंदर भी मैं अपने दुश्मन को डिटेक्ट नहीं कर पाया। यानी कि दुश्मन किसी भी साइड पर हो सकता है, हम नहीं जानते कि वो कब किस साइड से हम पर हमला कर देगा। यहाँ पर ये दोनों जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक सोल्जर्स को साइड पर कुछ झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी, जो देखकर उन्हें लगा कि वहाँ पर शायद दुश्मन है, और वो घबराकर सारे के सारे गन उसी तरफ पॉइंट कर लेते हैं। पर उन्हें देखने को मिला कि झाड़ियों के अंदर से तो एक प्यारा सा खरगोश निकल कर आ गया, और ये बिला वजह ही घबरा रहे थे। असल में इस वक्त ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि इन लोगों को अपनी ही सांसों से भी खौफ आ रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर कमांडर जू और कमांडर चेन सुआन के पास आकर कहने लगा कि कमांडर्स, मुझे लगता है कि सोल्जर्स को आराम की जरूरत है, क्योंकि वो फिलहाल फिजिकली और मेंटली बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और इसी तरीके से उनके मोरल्स भी काफी ज्यादा डाउन है। अगर एक बार हमारे सोल्जर थोड़ी सी रिलैक्स हो गए, उन्होंने आराम कर लिया, तो हम दुश्मन का मुकाबला करने में कुछ न कुछ कर सकते हैं। जो सजेशन कमांडर जू को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर ऑर्डर देते हुए कहता है कि सबसे पहले ड्रैगन टेरर क्लास सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप वाले आराम करेंगे,
उसके बाद बारी आएगी इवल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप की। और जब एक सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप आराम कर रहा होगा तो दूसरा डिफेंसिव बैरियर को मेंटेन करने का काम करेगा, जिस पर सोल्जर्स रोटेट करते हुए बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। दूसरी तरफ कमांडर चेन सुआन परेशान होते हुए यहाँ कमांडर सू से कह रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुश्मन धीरे धीरे करके हमें से एक को मारते हुए हमें कमजोर करता जाएगा और एक बार हम लोगों की कैजुअलिटी 30% से इंक्रीज कर गई, उसके बाद हमारा टिकना नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर कमांडर जू जवाब देते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इसलिए मुझे लगता है कि दुश्मन को हमें अपने जाल में फंसाना होगा, हमें उसे मौका देना होगा खुद पर हमला करने का। जिस पर कमांडर चेन सुआन भी एग्री करता है और वो कहता है चूंकि हमारा दुश्मन इनविजिबल हो सकता है इसलिए मेरा प्लान ये है। जो कहती वो अपना प्लान कमांडर जू के कान में बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने अपने सोल्जर्स को एक नई फॉर्मेशन में तैनात करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ सोल्जर्स की रोटेशन भी चल रही थी ताकि सोल्जर अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सके। मिस टांगवुटोंग और यूहो दूर से ये सब देख रहे हैं, जहां पर मिस टांगवुटोंग कहती है लगता है कि वो लोग किसी न्यू प्लान पर काम करने वाले हैं, जिसके लिए पहले उन्हें अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी होगी। जिस पर दूसरी तरफ यूहो भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहने लगा कि इन लोगों ने ऑलरेडी इस बात को साबित कर दिया है कि इनके दिलों में हमारा खौफ है और ये हमसे घबरा रहे हैं, और जब तक ये लोग निराशा में पूरी तरीके से डूब नहीं जाते तब तक मैं इन्हें लड़ने का मौका दूंगा। जो सब कहते हुए यूहो मुस्कुराकर वहां से पीछे की तरफ पलट चुका। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।